जब जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब हम बहुत स्ट्रेस लेवल हमारा हाई हो जाता है, उसका कारण कहीं बाहर नहीं होता है। हमारी ही अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे फ्रेम जो हमने बना दिए हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति उस फ्रेम में फिट नहीं बैठता, मज़ा नहीं है, ठीक नहीं है। हम जब पैदा हुए थे, जब हमने जन्म लिया, उस समय हम बहुत निर्दोष थे कि नहीं? बहुत निर्दोष। हमें कुछ भी पता नहीं था, ना हमारे शत्रु का पता, ना हमारे मित्र का पता। हमें बस भूख लगी, उससे हमको मतलब है, भूख लगी और हमें खाना चाहिए। उसके लिए हम पूरी सोसाइटी अगर ऊपर माथे सिर पर ले लेनी होती तो हम ले लेते। हमें परवाह नहीं होती कोई क्या कहेगा, ठीक है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय भी हम बहुत सबसे थक चुके होते हैं, निराश व्यक्ति होते हैं, अपने शरीर से भी, बाहर के अनुभवों से भी। तो जिस समय हमारी मृत्यु हो रही होती है, उस समय भी हमारा सोल बड़ा शुद्ध होता है। जिस समय जन्म लेते तब भी, जिस समय मृत्यु को प्राप्त होते तब भी। ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, सारी मत्थापच्ची उसी में है। बीच का जो 60 साल का, 50 साल का जो समय है ना, उसी में सारी गड़बड़ है। और उसमें हर आदमी अपनी दुनिया बनाता है। मैंने सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए तो वो वैसा ही होना चाहिए। मेरी नज़र से अगर मेरी दुनिया सही नहीं हुई, जैसे मेरे अनुकूल नहीं, तो मैं दुखी हूँ। आपकी नज़र से आपकी दुनिया नहीं तो आप दुखी हैं। आपकी नज़र से आपने जो दुनिया बनाई, आप अगर उसमें फ्रेम में फिट होते हैं, कोई आपकी फ्रेम में फिट होता तो आप सुखी हैं। सुख दुख का इतना ही तो परिभाषा है। बारिश आई, बारिश आई, किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। बारिश हुई, अरे वाह, लोग ढोल बजाते हैं, बसंत का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। बारिश पहली के ढोल नगाड़े बजते हैं, किसान गुड़ बांटते हैं कि बारिश आई, हमारी फसल अच्छी होगी। किसानों के लिए वही बारिश वरदान है। पर अगर किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो बारिश श्राप है ना। कुदरत वही की वही है, ऋतु का समय वही का वही है, बारिश का गिरना और बूंदें भी वही की वही है। पर एक खेत में कोई बिल्डर काम कर रहा है, उसके लिए बारिश मनहूस है, और किसान के लिए बारिश अमृत है। क्यों? बारिश वही की वही, खेत वही का वही, पर इंसान की फ्रेम वही नहीं है, इंसान की डिमांड वैसी नहीं है, इंसान की नज़र वैसी नहीं है, इंसान का कर्म वैसा नहीं है। किसान का कर्म है फसल बनाना, फसल उगाना, तो उसके लिए बारिश वरदान है। और बिल्डर का है अपने लिए घर बनाना, उसके लिए वो श्राप है। एक ही क्रिया अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग फलदायी होती है। तो किसान की दुनिया अपनी है, बिल्डर की दुनिया अपनी है, यही कहा जाएगा। ना बारिश का कोई दोष है, ना ऋतु का कोई दोष है, ना जमीन का कोई दोष है। अगर कोई दोष है तो उस व्यक्ति की बुद्धि का दोष है कि अगर तुझे बिल्डिंग बनानी थी तो तू समय से पहले बना देता या समय के बाद बनाता। प्रकृति के विरुद्ध हम जब चले जाते हैं ना, तो सारे दोष वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और हम दुखी होते हैं। प्रकृति तो उसी नियम से काम करेगी जिस नियम से काम करती थी, पर दुखी हम होंगे क्योंकि हम उस नियम में सेट नहीं हो पाए। दोष किसका? हमारा। तो जब जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब हम बहुत स्ट्रेस लेवल हमारा हाई हो जाता है, उसका कारण कहीं बाहर नहीं होता है। हमारी ही अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे फ्रेम जो हमने बना दिए हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति उस फ्रेम में फिट नहीं बैठता, मज़ा नहीं है, ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आया।
पर अगर सर्वसम ईश्वर की न्याय सत्ता पर जिस व्यक्ति को भरोसा है, उसके लिए ना कुछ बुरा घटा ना कुछ बुरा हो सकता है।